तो सर्कल में एक और टॉपिक करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या हुआ कि इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट यदि अपन ले लें x1 y1, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, है ना। एक टेंजेंट ये हो जाएगा, एक टेंजेंट ये हो जाएगा। इसको यदि मैं L1 बोल दूं और इस टेंजेंट को L2 बोल दें, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या हो गई, L1 L2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन का एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, किसी भी सर्कल के रेस्पेक्ट में यदि कोई पॉइंट बाहर है सर्कल के, तो टेंजेंट की इक्वेशन अपन कैसे निकालते थे, ये तो अपन कर चुके हैं। तो अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया था, टेंजेंट का कोई भी स्लोप हम मान लेते थे, ठीक है, और उसकी जनरल इक्वेशन लिखते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और इस लाइन का जो सर्कल के सेंटर के साथ में जो डिस्टेंस है वो क्या, सर्कल के रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन यदि अपने को मालूम हो तो सर्कल का सेंटर अपने को मालूम होगा। इस वाले पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल करके और उसको r से इक्वेट करते थे, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, है ना, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट से फिर हम L1 और L2 निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज करने की बजाय इस वाले एक्सप्रेशन का एक इक्विवेलेंट भी है, और वो इक्विवेलेंट क्या है, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला जो एक्सप्रेशन है दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो इस केस में S क्या हुआ, S हुआ सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल 2gx प्लस 2fy प्लस c। S1 क्या हुआ, सर्कल की इक्वेशन में हम x1 y1 की वैल्यू डाल दें, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू t, है ना। इस वाले एक्सप्रेशन से भी हम फैमिलियर हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x1x प्लस y1y प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये देखने में लग रहा है लंबा, पर इसके शॉर्ट फॉर्म में ऑब्वियसली इसको याद करना बहुत सिंपल है। और यहाँ तो चूंकि सभी वेरिएबल्स हैं, कोई भी स्पेसिफिक टर्म नहीं है, इसलिए एक्सप्रेशन लंबा लग रहा है। पर जब सर्कल की एक्चुअल इक्वेशन वगैरह आ जाएगी, है ना, एक्चुअल पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये भी काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा। तो ये आप रिकॉल करें कि इस तरह के जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो हैं, ये एक्सप्रेशन चौथी बार आ रहा है। पहली बार ये एक्सप्रेशन हमको कहाँ मिला था, हमने यूज़ किया था t इक्वल टू 0, है ना, क्या पता करने के लिए, टेंजेंट टू सर्कल, जहाँ पे x1 y1 पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर था, ठीक है। सेकेंड टाइम कब यूज़ किया हमने, सेम एक्सप्रेशन t इक्वल टू 0, ये हमने यूज़ किया क्या पता करने के लिए, ये हमने यूज़ किया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पता करने के लिए, ठीक है। तीसरी बार क्या रिलेशन अपन ने यूज़ किया, अच्छा, इस सेकंड वाले केस में जो x1 y1 पॉइंट है वो क्या, सर्कल के बाहर, जैसे यहाँ पे है वो पॉइंट सर्कल के बाहर होता था और इसीलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता था उसके कारण। तीसरी बार कब यूज़ हुआ, t इज इक्वल टू S1, है ना, इस फॉर्म में यूज़ हुआ। और ये कब यूज़ हुआ, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड गिवन, और उससे हमने पता क्या किया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। और इस वाले केस में t में जो x1 y1 की वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या होती थी, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। और ये चौथा एक्सप्रेशन हो गया, तो ये एक्सप्रेस करता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स को, इस वाली इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -1 टू द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्या रिलेशन अभी अपन ने देखा, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए, है ना, यहाँ बाहर लिख लिया अपन ने, तो इसमें सीधा वैल्यूज ही पुट कर देते हैं, है ना। S ये क्या है, जो सर्कल की इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3 S1, है ना। इसमें सर्कल की इक्वेशन में
हम इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डाल रहे हैं, है ना, x1 y1। तो ये हो जाएगा 1, है ना, -1 स्क्वायर, फिर 1 + 1 -2 इंटू -1, है ना। तो ये कितना हो गया, +2 + 2 -3 = t स्क्वायर। तो क्या एक्सप्रेशन अपन लिख रहे हैं? अच्छा, इस एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ x1x + y1y + g x + x1 + f y + y1 + c का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 3 हो गया, तो 3x² + y² - 2x - 2y - 3, है ना। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, x1, है ना। तो ये हो गया -x - y + g। g कितना है इस केस में? -1 x + x1 x -1, और f कितना है? f भी -1 है, और y + y1, तो y -1 और c, है ना, -3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? एक स्टेप और लिख देते हैं, 3x² + y² - 2x - 2y - 3 = -2x - 2y - 1 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये एक्सप्रेशन आ गया, है ना। अभी तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई होगा, इसका ब्रैकेट खोल करके आप उसको रीअरेंज कर दें, पर एक्सप्रेशन यही है ना। ये आपका आंसर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो हम लिख रहे हैं, तो ये क्या आया अपने पास में? यदि इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते, L1 L2 की इक्वेशन निकालते, उनको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? ये बेसिकली L1 L2 के बराबर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 4 फ्रॉम पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट ऑन x एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट 4, 0। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लेते हैं, और इस पॉइंट को भी डिपिक्ट कर लेते हैं, है ना, विजुलाइज कर लेंगे। तो ये सर्कल, इसका रेडियस जो है 2 है, और एक्स एक्सिस पे जो अपना पॉइंट है वो क्या है? 4, 0। ठीक है, 4, 0। अच्छा, अब हम टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट 4, 0। तो दो पॉइंट्स बना लेते हैं, एक इस तरफ और दूसरा जो है इस तरफ। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के बराबर है ना, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 4, 0। तो इस वाले पॉइंट को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 - α 0 लिख सकते हैं, और इस वाले पॉइंट को अपन लिख लेते हैं 4 + α 0। ठीक है, और ये इक्वी डिस्टेंस शो करने के लिए जो लाइन बनाई, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, क्या बोल रहा है? फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ x एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरफ, एक्सिस के ऊपर वाली साइड पे, कुछ इस टाइप से ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो दूसरे वाले पॉइंट से जो दूसरा टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो क्या, एक्स एक्सिस के नीचे वाले साइड पे। तो ये हो गया। ठीक है, और हमको लोकस किसका पता करना है? हमको इस वाले पॉइंट का लोकस पता करना है। तो इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं? एच के बोल लेते हैं। ठीक है, इस वाली टेंजेंट को यदि अपन L1 बोल देते हैं, इस टेंजेंट की इक्वेशन को L2 बोल देते हैं, तो L1 L2 क्या हो गया? पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से बन रहे हैं दोनों के दोनों टेंजेंट्स। किस पॉइंट से? एच के से बन रहे हैं। ठीक है, तो L1 L2 = 0 की इक्वेशन हम सीधा ही लिख सकते हैं, L1 L2 = 0। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं अपन? SS1 = t²। ठीक है, और पॉइंट कौन सा ले रहे हैं अपन? ये वाला पॉइंट ले रहे हैं पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए। तो लिखते हैं अपन S, ये क्या है? ये तो सर्कल की इक्वेशन ही हो गई, -4। S1 क्या हो जाएगा? h² + k² - 4 = t, है ना। t की इक्वेशन पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, x1x + x2y, g और f तो 0 है, और ये क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर। तो ये RHS वाली साइड जो है वो क्या हो जाएगी? x1, है ना,
एच एक्स प्लस के वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये y1 है ना, y1 ठीक है। और इस केस में x1 y1 क्या है, ये एच के। तो इस एक्सप्रेशन को एक बार लाइन से लिख देते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एच एक्स प्लस के वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही, एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ कट कर रही और एक यहाँ कट कर रही। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में यदि y इज इक्वल टू 0 हम डाल देंगे तो रिजल्टेंट इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं इसमें, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एच एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं, ये दो सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है, अच्छा हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस नहीं निकालने हैं, हमको तो क्या करना है, एच के का लोकस निकालना है। मतलब हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें केवल h हो और k हो। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे ये 4 माइनस अल्फा जो हमने लिखा है, अल्फा तो अननोन क्वांटिटी है, अल्फा को हमको यदि एलिमिनेट करना हो तो अल्फा को कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसके सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। और इस वाले केस में सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा है। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, ये जो ऊपर लिखी है अभी अपन, है ना, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो 4 माइनस अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस बी अपॉन ए यदि अपन निकाल लें तो उसको 8 के बराबर हम कर सकते हैं, है ना। जगह बना लेते हैं थोड़ी, माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ एक एक करके लिखते हैं, बी है ना, बी क्या हो जाएगा, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। बी क्या होता था, जो एक्स का जो कॉफिशिएंट होता था वो बी होता था। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स है ही नहीं, केवल एक्स स्क्वायर है और या फिर कॉन्स्टेंट्स है, एक्स आएगा, एक्स का कॉफिशिएंट आएगा। तो राइट हैंड साइड में एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, -8h, और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8h हो जाएगा। ठीक है, तो बी कितना है, 8h। ठीक, अच्छा ए जो है वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या कॉफिशिएंट आएगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम माइनस बी बाई ए लिख रहे हैं, तो कितना आ गया, 8 माइनस 8h अपॉन के स्क्वायर माइनस 4, और ये किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है, 8 के बराबर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन कट गए, तो हमारे पास में क्या आ गया, तो ये आ गया 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच। अब इसको एक्स और वाई के टर्म्स में लिख देते हैं, तो क्या आ जाता है, 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो ये आपका आंसर, ये लोकस हो गया इस वाले पॉइंट का। ठीक है।